वास्तु पुरुष की संरचना यानी कि एक व्यक्ति के अंतर्मन की संरचना। एक व्यक्ति का अंतर्मन जो है वो कैसा है, उसको अगर जानना हो तो उस व्यक्ति की चॉइसेस को देख लो। वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में किन किन चीजों को अट्रैक्ट करता है, क्या क्या चीजों को आकर्षित करता है, उसको ध्यान में जान लो तो आपको यह समझ में आएगा उस व्यक्ति का वास्तु कैसा है। वास्तु में अक्सर लोग एक काम कर देते हैं कि बिना किसी चीज को ध्यान में रखे हुए अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ पेंटिंग का चयन जो है वो कर लेते हैं, और वही पेंटिंग समटाइम बहुत चैलेंजिंग हो जाती है। ऐसा क्यों होता है और किन किन चीजों का ध्यान जो है वो रखना चाहिए एक पेंटिंग का चयन करते वक्त? वास्तु के दृष्टिकोण से जब हम बात करते हैं पेंटिंग्स की, तो हम पहली क्या चीज उसमें ध्यान रखते हैं कि कोई भी पेंटिंग, वो कैसी भी क्यों ना हो, कोई भी चित्र क्यों ना बना हो, उसको देखते आपके मन के अंदर कोई भय या कोई सवाल जो है वो खड़ा होना नहीं चाहिए। भय कहने से यहां क्या अर्थ है कि कोई भी पेंटिंग ऐसी ना हो जो कि डरावना फील देती हो, यानी कि एक व्यक्ति को उसको देख करके कोई डर सा महसूस हो या उस व्यक्ति को अच्छा ना लगे, ऐसा कोई भी चित्र घर के अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरा, आजकल जो ट्रेंड है किस चीज का, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स का, जो मॉडर्न आर्ट के नाम पे बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स जो हैं वो व्यक्ति अपने घर के अंदर लगा देता है। पर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स में अगर हम बात करते हैं, एक व्यक्ति को क्लियर मैसेज कोई भी अवचेतन को नहीं जाता, बल्कि हम वास्तु में चित्रों का उपयोग, पेंटिंग्स का उपयोग कैसे करते हैं, एक व्यक्ति के अंतर्मन को ट्यून करने के लिए। यानी कि हमने अंतर्मन के तल पर एक व्यक्ति को क्या क्या मैसेजेस देने हैं, उसके लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो जब किसी भी भवन के अंदर एक पेंटिंग, एक चित्र ऐसा लग जाता है जो कि डर के भाव देता हो, या उस पेंटिंग को देख करके आप समझ नहीं पा रहे कि इस पेंटिंग का अर्थ क्या है, तो ये किसको बताएगा? आपके कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड को बताता है। यानी कि आपकी चॉइस अब ऐसी हो गई कि आप बाजार से खरीद कर वो चित्र लेकर के आए जिसके अंदर आपको कोई क्लियर मैसेज जो है वो नहीं मिल रहा। तो जब भी कभी चुनाव करें किसी भी चित्र का, किसी भी पेंटिंग का, क्योंकि वास्तु के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति का अवचेतन केवल और केवल ना चित्रों की भाषा समझता है, और जब चित्र ही ऑब्स्ट्रैक्ट हो गए या चित्र ही ऐसे आ गए जिस चित्र का मायने आप नहीं जान पाओगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपका माइंड भी जो है वो कंफ्यूज स्टेट के अंदर चला जाएगा। होगा क्या? व्यक्ति अपने जिंदगी में लक्ष्यों को तय नहीं कर पाएगा। होगा क्या? व्यक्ति जिंदगी के अंदर कोई भी कार्य करना चाहेगा, उसको समझ में नहीं आएगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ये प्रभाव किसके हैं? क्या केवल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के खराब होने के? ऐसा नहीं है। आपके घर में एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जिसका कोई मायना समझ में ना आता हो, जिसका कोई डायरेक्ट मैसेज आपको नहीं समझ में आता हो, ऐसा चित्र भी आपके मनस्तल पर एक गहरा इंपैक्ट छोड़ सकता है, जिसके कारण से आपके लाइफ के डिसीजंस जो हैं वो गलत हो जाते हैं। सो किसी भी पेंटिंग का चयन करते वक्त इन चीजों का ध्यान रखिए कि स्पष्टता चित्रों के अंदर, स्पष्टता आपके अवचेतन के अंदर जो है वो बनी रहे।